गुरुभ्यः नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोए सवसाहुडं। चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो बस इतना जान। चर्चा करेंगे ऐसी बीमारी की जिस बीमारी से सभी लोग ग्रसित रहते हैं, सभी परेशान रहते हैं। और एक महिला थी, गौर से सुनना है, एक महिला थी, एक महिला जो कि साधु के पास पहुंच जाती है, साधु से कहती है कि मुझे कोई इस रोग का उपचार बता दो। साधु महाराज कहते हैं कि एक सप्ताह बाद आना। एक सप्ताह बाद वह महिला पहुंच जाती है और वह साधु उसको इलाज बता देते हैं। वह बीमारी कौन सी थी और उसकी दवाई क्या थी? तो वह जो बीमारी है अंतर्राष्ट्रीय बीमारी है और वह है क्रोध। तो क्रोध से क्या हानियां होती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और हमसे जब पूछते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम समझा पाए, तो आप उन सबको बता देना, ठीक है, कि कैसे हम इससे बच सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि क्रोध किन निमित्तों से आता है। तो अक्सर देखा जाता है कि जो कमजोर होता है, सुनो, जो कमजोर होता है उस पर क्रोध आता है। पत्नी कमजोर रहती है, पति को क्रोध आता है। पति कमजोर होता है तो पत्नी को आता है। घर में, परिवार में, समाज में, देश में, पड़ोस में जो भी कमजोर होता है उसी के ऊपर क्रोध आता है। एक नौकर है, अब गिलास फूट गया, कांच का गिलास, कुछ रुपए का आता होगा, जितने का भी आता हो, और गुस्सा वो कितना सारा उड़ेल देता है। यानी जितने का नुकसान नहीं होता है उससे कई गुना व्यक्ति दबाव बनाने के लिए क्रोध करता है। और जब आपको मालूम चलेगा कि क्रोध करने से कितनी सारी बीमारियां होती हैं और कितना हमारा नुकसान है, तो हो सकता है आप छोड़ दें। जब भी इसके बारे में बताया गया तो बहुत सारे लोगों ने छोड़ा भी, प्रयास किया, क्योंकि प्रयास तो करना ही पड़ेगा। जिंदगी में कभी ना कभी तो अच्छे दिन की शुरुआत करना ही पड़ेगी, अगर हमें अच्छे बनना है तो। अगर अच्छे नहीं बनना है तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में 1 अरब सेल्स होते हैं। एक बार क्रोध से 1000 सेल्स नष्ट हो जाते हैं। 15 मिनट के क्रोध करने में व्यक्ति जितनी शक्ति लगती है, व्यक्ति की जितनी शक्ति लगती है उतनी शक्ति से वह 9 घंटे तक काम कर सकता है। 24 घंटे में व्यक्ति भोजन करके जो शक्ति पाता है वह 24 सेकंड में क्रोध के कारण नष्ट कर देता है। सुबह से शाम तक काम करने से व्यक्ति उतना नहीं थकता है जितना कि 1 घंटे क्रोध करने से थक जाता है। और व्यक्ति के अंदर जो क्रोध के समय 1600 कण होते हैं, कोई वो काले हो जाते हैं और प्रसन्नता से सफेद हो जाते हैं। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि तीर्थंकरों का जो ब्लड होता है ना, खून कैसा होता है? सफेद होता है। एक आपने पढ़ा होगा, साइंस में ही पढ़ा होगा और चिकित्सक के माध्यम से सुना होगा, एक होती है WBC, होती है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, यानी सफेद तरह के कणिकाएं। एक होती है RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, होते कि नहीं? तो ये सफेद भी होते और लाल भी होते हैं, और इधर जो होते हैं वो काले हो जाते हैं। वैसे सफेद होते हैं प्रसन्नता से। तो जब भी आपको क्रोध आए तो क्या करना है? क्रोध से हम बच कैसे सकते हैं? क्योंकि क्रोध तो करना व्यक्ति का स्वभाव बन गया। पहले तो हम जानते हैं कि क्रोध करने से क्या क्या हानियां हैं।
तो इसमें कौन कौन सी बीमारी होती है, इसलिए बताया जाता है कि अगर अपन धर्म के हिसाब से बताते हैं तो व्यक्ति जल्दी सुधरता नहीं है, नहीं मानता नहीं है। लेकिन हम हर चीज का, चाहे पूजन हो, चाहे कोई भी विषय हो, साइंटिफिक रीजन जरूर बताते हैं हम। साइंटिफिक रीजन व्यक्ति को जल्दी समझ में आता है, क्योंकि आज के बच्चे जो हैं वो साइंस पढ़ते हैं और साइंस से समझाओ तो जल्दी समझ जाते हैं। उनको अपनी आगम की भाषा में, ग्रंथों की कठिन भाषा में समझाओगे तो वैसे ही तो लोग आते नहीं है, उनके ऊपर से निकल जाता है। इसलिए सरल भाषा में समझाया जाता है व्यक्ति को, जिससे वह समझ जाए, तो किसी न किसी निमित्त से वह छोड़े और बचे। तो पेट में अल्सर, गैस्ट्राइटिस और खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, मानसिक उच्च तनाव यानी हाइपरटेंशन, रक्त नलिकाओं में रुकावट आ जाती है, हृदय की बीमारी होती है, क्रोध का आंतों पर खराब असर होता है और रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता कम हो जाती। आपको मालूम है वर्तमान में जो बीमारी चल रही है, सबसे ज्यादा टेंशन में है लोग। तो कारण क्या है? प्रातःकाल उठते नहीं है लोग, सोते रहते हैं, और सोते रहते हैं, सुबह उठेंगे नहीं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती, क्योंकि घर में किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए, आराम अच्छी चीज है, मुंह ढाक के सोइए। तो सुबह से लोग अच्छे से ओढ़ के सोते हैं तो ऑक्सीजन कहां से जाएगी बताओ? ऑक्सीजन कहीं अंदर नहीं मिलती है, बाहर जब व्यक्ति प्रातः काल में भ्रमण करने जाएगा तो शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन अलग से फिर लगाना पड़ता है जब आदमी अंतिम सांसें लेता है, इसलिए पहले से ऑक्सीजन अच्छे से ले लोगे तो अलग से नहीं लगाना पड़ेगी ऑक्सीजन, वो तो महंगी भी पड़ती है ऑक्सीजन, और दूसरा वो कृत्रिम है। इसलिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी रहेगी अपने शरीर में, तो बाहर की ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो आप लोग 24 घंटे कुछ लगाए रहते हैं ना मुख पर, वो समझ जाएंगे, है ना? तो 24 घंटे लगाने की जरूरत नहीं है, जब भीड़ में रहते हैं तब जरूरी है। बाकी जहां पे प्रातःकाल है, घर में है, उधर जरूरत नहीं रहती, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन नहीं जाएगी अंदर तो बस बीमार हो जाएंगे। और बीमार तो होना ही है आपको, देखो जो नहीं लगा रहे हैं वो बीमार हो जाते, और ज्यादा लगाएंगे तो भी। इसलिए कोई भी चीज होती ना सुरक्षा के लिए है, लेकिन सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि कई कई बार दिन भर लगाए रहेंगे तो ऑक्सीजन शुद्ध अंदर नहीं जाएगी। अभी एक विशेषज्ञ आए थे, उन्होंने बताया सबसे अच्छा गहरी श्वास लो, बोले श्वास बस बैठ के बिल्कुल अंदर श्वास जाना चाहिए। और बहुत वर्षों पहले एक योगाचार्य ने हमें, जब प्राणायाम और आसन आदि की चर्चा चल रही थी, उन्होंने यही बताया था कि प्राणायाम तो यही है ना, क्योंकि जैन दर्शन का ग्रंथ है ज्ञानार्णव, उसमें श्वास प्रश्वास का वर्णन आया है, श्वास लेना छोड़ना, इसका पूरा वर्णन ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य महाराज ने लिखा हुआ है। लोग कहते हैं कि जैन दर्शन में कुछ नहीं है, और हम कहते हैं जैन दर्शन में आयुर्वेद भी है और सब है। ऐसी कोई विद्या नहीं है जो जैन धर्म में नहीं हो, लेकिन लोगों को समय नहीं है सुनने का, समझने का, तो क्या करें? तो अपनी तो अभी बात चल रही है अपनी कि बीमारियों से कैसे बचें। तो क्रोध दर्द को बढ़ाता है, सिर का दर्द, तर्क शक्ति को समाप्त कर देता है, कैंसर, हृदय रोग, रक्तचाप आदि को जान का खतरा है। इसलिए क्रोध नहीं करना। कई लोगों को अटैक आ जाता, गुस्से में आंखें लाल हो जाती हैं। इसलिए बताया जा रहा है कि जिससे आप अपने जीवन में परिवर्तन कर सके। आप सोचें कि कोई व्यक्ति ऊपर से आएगा, कोई हमें उपदेश देगा, कोई समझाएगा। इस दुनिया में हमने बहुत अनुभव किया है, कोई अपना नहीं है, सब सपना है। ऐसे बोलते उधार सपना नगद अपना, क्या बोलते हैं? नगद अपना, उधार सपना, देखते रहो आ रहा है। ऐसे ही अब केस लॉन्च करते समय अपने बालों को देखा मुट्ठी भर थे, इसका अर्थ क्या है? केस लॉन्च करते समय अपने बालों को देखा, मतलब अपने बालों को देखा, कितने से बचते हैं? इतने से, मुट्ठी भर थे, है ना? और अपने बालों को मतलब अपने बाले जो रहते, कितने रहते? कितने रहते? कितने रहते? चुनिंदा रहते, गिनती के रहते अपने बाले। सुनो एक बार, सुनो,
व्यवस्थित। एक बार की बात है, कुंडलपुर में गर्मी का समय था। कुंडलपुर में गर्मी बहुत रहती है, तो उस समय उस अस्वस्थता थी, बुखार जैसा कुंडलपुर में जब थे। तो उस समय विश्राम चल रहा था और एक कोई रमोकार मंत्र का भजन चल रहा था। रमोकार मंत्र का भजन चल रहा था और भजन कोई मंगलाचरण आदि में चल रहा था भजन। और मंगलाचरण में जैसे ही भजन चल रहा था तो क्या हुआ कि कोई महाराज जी थे, वो देखने आए थे, और महाराज जी देखने आए थे और चले गए, देख के चले गए, कोई नहीं बचा। तो हमने सोचा कि देखो कोई अपना नहीं है, कोई अपना होता तो अपने पास होता। और ये शरीर भी देखो धोखेबाज है, शरीर भी धोखा दे रहा है। सब चले गए। फिर मैंने सोचा कि देखो कोई अपना नहीं, अपने पंच परमेष्टि ही अपने हैं, और इन्हीं का अपन को स्मरण करना है। रमोकार मंत्र की माला फेरो, जिसमें फेरो एक माला प्रभु जी के नाम की, सुबह दोपहर शाम की, फेरो एक माला हो, फेरो एक माला। तो प्रभु जी की माला ही फेरने में सार है, बाकी तो सब बेकार है। इसलिए रमोकार मंत्र की माला फेरते फेरते हुए इसको हमने अपनी डायरी में नोट किया। इसलिए नोट कर लेते हैं कि आगे भी स्मरण में रहे, कि कभी भी जब भी ऐसी स्थिति बने, हे भगवान अंतिम समय बस पंच नमस्कार मंत्र का ही स्मरण करना है। क्योंकि आचार्य महाराज ने लिखा है कि जब मेरा कंठ अवरुद्ध हो, हे भगवान आपका नाम स्मरण करते ही कंठ अवरुद्ध हो। क्योंकि लोग चिल्लाते हैं, कहते ना ज्ञानी, अज्ञानी जब मरता है तो वह पानी पानी चिल्लाता है, और ज्ञानी जब मरता है तो जिनवाणी जिनवाणी चिल्लाता है। तो दोनों में कितना अंतर है। हजारों रोज जन्मते हैं, हजारों ही वे मरते हैं, कोई कोई यहाँ आकर के अच्छा काम करते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं, जन्म मरण कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। व्यक्ति का जीवन तभी सार्थक होता है जो व्यक्ति अच्छे काम करता है। तो कोई हंस के मरा, कोई रोके मरा, जिंदगी पाई मगर उसने जो कुछ होके मरा। इसलिए कुछ होके मरोगे तो लोग याद करेंगे, नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मरण कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए इस संसार में वही व्यक्ति अपना है जिसको हम अपना मानते हैं। प्रभु ही अपने हैं, उनसे ही हमारी रिश्तेदारी होना चाहिए। हम बहुत सारे रिश्ते जोड़ते जाते हैं, लेकिन वह रिश्ते छूटते जाते हैं, कोई काम में नहीं आने वाला। जब अपना शरीर नहीं है, शरीर भी धोखेबाज है, तो कौन अपना बनेगा। तो चर्चा चल रही थी कि 3 मिनट के क्रोधाभास से नाड़ी मंडल पर इतना विषाक्त एवं घातक दुष्प्रभाव पड़ता है कि उसे ठीक होने में कई सप्ताह महीने लग जाते हैं। तो बस चर्चा उसी बात की चल रही है कि जब क्रोध आता है तो हम आग बबूला हो जाते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति सबसे पहले जब घर में आता है तो उसको क्या पिलाया जाता है? जल। क्यों दिया जाता है? जिससे वो जो आया है थकावट रहती है तो वो बैठ जाएगा, उसकी थोड़ा सा जो शांति हो जाती, शांति धारा कर देते। आचार्य जी उदाहरण देते ना, जैसे दूध उफनता है तो उस पर क्या करते हैं? जल डाल देते, शांति धारा कर देते हैं। शांति धारा हो जाती तो वो दूध जो उफन रहा था वह शांत बैठ। हमने एक दिन बताया था ना कि जब भी कोई व्यक्ति गुस्से में हो तो अपन को वो स्थान छोड़ देना चाहिए। और अपने यहाँ एक बहुत अच्छा तरीका लिखा है, माध्यस्थ भावौ विपरीत वृत्तौ, यानी जिनसे अपनी पटरी नहीं खाती, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे घर के लोग हों, चाहे समाज के हों, चाहे मित्र हों, तो उनके प्रति क्या करना अपन को? माध्यस्थ भावौ विपरीत वृत्तौ, यानी माध्यस्थ। माध्यस्थ का मतलब होता है ना तो अच्छा सोचना और ना बुरा। माध्यस्थ क्या कहलाता है? मतलब उनके प्रति बुरा भी नहीं सोचना, नहीं तो दूसरों से कहते जा रहे अपन, है ना। तो माध्यस्थ भावौ विपरीत वृत्तौ, यानी उनके प्रति ना अच्छा ना बुरा। तो अपन को ये प्रवृत्ति रखना पड़ेगी। जब क्रोध आता है, बच्चों पे आता है, तो माँ उसको पीट देती है, लेकिन वह
जो माँ है वह उसकी हितैषी होती है। आचार्य श्री ने एक बार उदाहरण दिया था कि एक छोटा सा बच्चा था, वह आँख के पास जा रहा था बार बार, आँख के पास जा रहा था बार बार, तो आँख के पास जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, आँख के पास वह जा रहा था बच्चा, तो वह माँ देख लेती है, तो माँ समझ जाती है कि ये बच्चा नहीं मानेगा, तो माँ कहती है, उस आग में हाथ डालती है, बच्चा जल जाता है, थोड़ा सा डाल के दिखाती है माँ, उस बच्चे से कहती है अब जाओ, तो बच्चा नहीं जाता है। तो इस प्रकार से माँ उसकी हितैषी होती है, गुरु भी शिष्य के हितैषी होते हैं, तो वह बार बार समझाते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, उससे ये हानियां होती है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पाते हैं, गलती पे गलती करते जाते हैं। तो इसी प्रकार से वह क्रोध जो है वह इतना खतरनाक होता है दुनिया में, चाहे वह दीपायन मुनि महाराज हो, चाहे अन्य ऐसे कई उदाहरण आते हैं कि जिन्होंने भी क्रोध किया, वह क्रोध करने वाला स्वयं तो जलता ही है, दूसरों को भी जलाता है। क्रोध करने वाला रात भर रोता है और क्षमा करने वाला रात भर सोता है। तो क्रोध का दूसरा रूप क्या है? क्षमा है। यानी क्षमावाणी मनाते हम वर्ष में कितने बार? एक बार, और गलती करते रहते हैं और बोलते आई एम सॉरी। यानी इंग्लिश में कितना अच्छा शब्द है, बस छोटा शॉर्ट में बस आई एम सॉरी बोल दो, चांटा मार दो, हैं पिटाई कर दो किसी की, कुछ भी गलत काम कर दो, आई एम सॉरी। और 6 महीने हर पर्यूषण कितने बार आते हैं? 4 महीने में आते हैं, 4 या 12 मतलब 3 बार आते हैं ना, हर 4 महीने में पर्यूषण पर्व आते हैं। लेकिन पर्यूषण पर्व तो आके चले जाते हैं और हम वर्ष भर गलतियां करते रहते, एक बार बस क्षमा मांग ली और वर्ष भर फिर गलती करना। तो ये क्षमा नहीं कहलाती कि अंदर से हृदय से, जैसे मुनि महाराज प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं तो क्षमा मांगते सब जीवों से। हम लोग जब जहां से जाते हैं ना तो क्षमा मांगकर इसलिए जाते हैं, कई लोगों को कई विकल्प आ जाते, लोगों को विकल्प आ जाते, तो सबसे भैया क्षमा मांग लो, क्या जा रहा अपना। क्षमा मांगने से व्यक्ति हल्का हो जाता है, सामने वाले का हृदय भी हल्का हो जाता है और हमारा हृदय भी हल्का हो जाता है। इसलिए क्षमा मांगने में कोई बुराई नहीं है। जिसने जो मांगता है दूसरों से क्षमा, वह सबके हृदय में हो जाता है जमा। जो क्षमा मांगता है वह सबके हृदय में बस जाता है। देखो, कसाय संलेखना कही है, कसाय संलेखना मतलब शरीर को तो क्रश करना है, कसाय को भी क्रश करना है। यानी ये दोनों क्षमा मांगने पर, हल्का होने पर, संलेखना लेने पर ऐसा ही होता है कि कसाय को कम करना और कसाय के अलावा क्या करना है? शरीर को भी क्रश करना, धीरे धीरे धीरे, ये क्षमा कहलाती है। इसलिए सिर्फ औपचारिक क्षमा नहीं होती कि बस ऊपरी ऊपरी मांग ली और अंदर से हम क्रोध करते जा रहे हैं। तो क्रोध का दूसरा रूप क्षमा है। इसलिए हम हमेशा बोलते कि नैनो प्रतिक्रमण है। नैनो प्रतिक्रमण क्या है? ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। सब बच्चों को ये याद होना चाहिए, बच्चों को नहीं, बड़ों को। ये तो 3 बार बोलना ही चाहिए, क्योंकि एक बार की बात है, कुंडलपुर में दीक्षा हो रही थी और 58 दीक्षा हो रही थी, तो लंबी लंबी स्पीच दी जा रही थी। क्योंकि जब माइक सामने रहता है भावुक हो जाते हैं दीक्षार्थी, तो ऐसा ही होता है कि लगता है कि बस बोलने की इच्छा तो होती है, समय रहता नहीं है। तो फिर हम ये पंक्तियां हमने दी, तो फिर सबने बोला, तो आचार्य श्री बहुत खुश हो गए, क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट बहुत अच्छा रहता है। जब कम समय हो तो बस ऐसे ही करना चाहिए, ये अपनी समझदारी कहलाती है। तो ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। यानी जो क्रोध है, क्रोध को अगर जीतना है तो हम क्षमा के माध्यम से ही जीत सकते हैं। क्योंकि क्रोध जो होता है ना,
अंधा होता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसका रौद्र रूप हो जाता है और उसके सब दुश्मन बन जाते हैं। तो क्षमा से, क्रोध से दुश्मन बनते हैं और क्षमा से दुश्मनी भी मित्र में परिवर्तित हो जाती है। यानी हम अपने जीवन को अगर उन्नत बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में हम अगर चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छा बने, तो हम अपने जीवन में प्रतिदिन क्षमा को धारण करें। तो क्रोध की बात चल रही थी कि क्रोध से कितनी सारी हानियां होती हैं, फिर भी व्यक्ति करता जाता है क्योंकि वह भूल जाता है कि मैं कौन हूं। इसलिए हमेशा अपन को बचने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। एक साधु थे, तो वो एक बिच्छू था। वह बिच्छू साधु उसको जल में से निकाल रहे थे कि उसका जीवन बच जाए, और वह फिर डंक मारे, फिर वह गिर जाए, फिर साधु उस जल में से उस बिच्छू को निकालें और फिर वह डंक मारे, बार बार कई बार ऐसा चलता रहा, उपक्रम चलता रहा। और एक व्यक्ति ने देखा, साधु से कहा कि आप इसको बार बार निकाल रहे हैं, आपको डंक मार रहा है, फिर भी आप निकाल रहे हैं। साधु ने जो जवाब दिया बड़ा अच्छा जवाब था, सुनने लायक है गौर से, कि साधु ने कहा कि उसका स्वभाव है कि डंक मारना, जब वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। एक सर्प था, तो वह प्रतिदिन जितने लोग वहां से निकलते सबको वह सर्प काट लेता, डस लेता। तो एक साधु महाराज वहां से निकले, उन्होंने उसको समझाया, अपना संबोधन दिया, उद्बोधन दिया कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, जितने लोग यहां से निकलते हैं तुम उन सबको डस लेते हो, तुम कितना पाप का बंद करते हो। सर्प को जब समझाया साधु ने, तो साधु ने जैसे ही समझाया उसको समझ में आ गया, उसने सबको डसना छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि जब वह सर्प वहां रहता था, लोगों को यही मालूम था कि ये वही सर्प है जो सबको डसता था। तो प्रतिदिन जब लोग निकले तो उसके सर्प को क्या करने लगे, पत्थर मारने लगे। सब लोग पत्थर मारने लगे तो वह घायल हो गया सर्प। तो घायल हो गया तो एक दिन फिर से साधु निकले, तो साधु से सर्प ने शिकायत की कि महाराज आपने कहा था कि किसी को डसना नहीं, काटना नहीं, तो मैंने जब से काटना छोड़ दिया तो लोग मुझे पत्थर मारने लगे। तो साधु ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि मैंने ये कहा था कि तुम काटना नहीं, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि फुसकारना छोड़ देना। मतलब व्यक्ति को इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए कि जैसे वृक्ष रहते ना, जब आंधी तूफान आता है तो बड़े वृक्ष जो रहते हैं वह गिर जाते हैं और जो छोटे वृक्ष रहते हैं वह झुक जाते हैं। इसलिए अपने अंदर इतनी सादगी होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए। लोग कहते नहीं वर्तमान में तो तेज तर्रार होना चाहिए तभी जीवन जी पाएंगे क्योंकि लोग बहुत खराब हैं। बात तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब जैसा मौका हो वैसे बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन हमेशा क्रोध करते रहें, और हमेशा घाटा ही होता है क्रोध करने से, क्योंकि लोगों में वैसी छवि बन जाती है। जैसे पहले विवाह अगर होता था तो पूछते थे लोग कैसी है लड़की, वो है, पूछते कि नहीं स्वभाव कैसा है। व्यापार करते हैं ना तो भी अपन ये देखते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, बिजनेस इसका कैसा है। व्यापार में ये सब देखा जाता है कि टर्नओवर कितना है, क्या स्थिति है। तो व्यक्ति का व्यवहार होता है ना, उसी से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। एक बार हमने बताया था कि कड़वे शब्दों को भी हम चाशनी में पाकर हम मीठा बना सकते हैं। आज जो व्यक्ति कड़वा बोलता है ना, उससे सभी दूर रहना चाहते हैं, यानी कन्नी काट लेते व्यक्ति दूर। और जो व्यक्ति अच्छा मीठा बोलता है तो वंस मोर, यानी एक बार और सुनाओ, तो लोग पसंद करते हैं। अब घर में भी लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, इन्हीं कारणों से होते हैं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा तलाक इसी कारणों से होती है कि घर में लड़ाई झगड़े विवाद इन्हीं कारणों से होते।
तो अगर हम अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना होगा, कुछ क्रांति लाना होगी। या तो शांति रहती है, क्रांति रहती है। लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में क्रांति आए, तो फिर शांति चली जाएगी, और शांति आएगी तो क्रांति आएगी। लेकिन जीवन में हम दोनों अपने जीवन में ला सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो उस महिला की कहानी चल रही थी। वह महिला साधु के पास जाती है और साधु से निवेदन करती है कि हे महाराज, मुझे उस औषधि को दे दें जिससे मेरा यह क्रोध शांत हो जाए। साधु ने पहले बता दिया कि ये दवाई मुख से पी जाती है और बोतल से पी जाती है, बोतल से पी जाती है और मुख में लगाकर बोतल से डायरेक्ट पीना है, और कुछ नहीं समझना, नहीं तो लोग कुछ गलत समझ जाए। आजकल क्या होता है ना, बोलते समय बहुत सावधानी रखना पड़ती है, नहीं तो लोग कुछ का कुछ अर्थ लगा लेते हैं। इसलिए वह बात चल रही थी कि उसने वह दवाई ली और वह बहुत दुबली थी, अब अच्छी हो गई। क्योंकि जब उसको क्रोध आता था तो वह, उसके परिवार, समाज, सब लोग परेशान थे, और उसको दवाई, औषधि वह फायदा कर गई। तो साधु से पूछा, महाराज आप बता दीजिए कि वो दवाई क्या थी, क्योंकि जिज्ञासा होती सबके मन में जानने की, और जब दवाई कोई फायदा कर जाए तो बस सभी लोग पूछते हैं, तो बताना भी जरूरी होता है। लेकिन कई कई बार दवाइयाँ बताई नहीं जाती हैं। जैसे हम हमेशा उदाहरण देते हैं, लोगों से कहा जाए सर्दी है, किसी को सौंठ खा लो, नहीं खाएगा। उससे कहा जाए अमेरिका से टैबलेट आई है 1000 की है, कितने की? 1000 की। तो आदमी की मेंटेलिटी बन जाती है कि अमेरिका से आई है 1000 रुपये की है, अरे ये तो फायदा कर जाएगी, मतलब विदेश से आई है तो अच्छी है और देसी है तो, क्योंकि हमारी भाषा, हमारा पहनावा हमें अच्छा ही लगता। हमने कल परसों चर्चा की थी कि कटिंग है, लोग अलग अलग स्टाइल की कटिंग कराते, कपड़े अलग पहनते, नए नए कार्य लोग करते हैं, ऊट पटांग कर लो, उसी को फैशन बोलते हैं। ऊट पटांग जो कार्य होते हैं ना, उल्टे सीधे, उसी को फैशन बोला जाता है वर्तमान में। कि आप सीधा सीधा जैसा चल रहा वैसा करोगे तो वो फैशन नहीं कहलाती है। फैशन से महिलाएं परेशान और व्यसन से पुरुष परेशान रहते हैं। तो पुरुष अपनी आदतें नहीं छोड़ते हैं, और महिलाओं की हमने कुछ दिन पहले कहानी सुनाई थी, एक महिला की सुनाई थी। तो स्थिति ये है कि वह महिला जो थी, उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। तो हम चर्चा कर रहे थे कि क्रोध किन कारणों से आता है, क्या क्या बीमारियां होती, ये आपने सुना। अब बचने का उपाय क्या है? तो क्रोध जब भी आए उल्टी गिनती शुरू कर दो, ओम नमः सिद्धेभ्य, वह स्थान छोड़ दो, और ऐसे व्यक्तियों से बचें हम जिनसे हमें क्रोध आता है। बचो, चाहे परिवार के लोग हों। अब लोग कहेंगे घर छोड़ के चले जाएं क्या? नहीं, घर नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा बीच में ऐसा कोई रास्ता निकाल लो कि मतलब जिन निमित्तों से क्रोध आता है वह उत्पन्न ही ना हो। क्योंकि विवाद की जड़, बोलते ना, रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी, बुंदेलखंड में कहावत है। यानी हंसी मजाक कई बार विवाद का कारण बनता है। किसी को कमेंट्स करना, आजकल तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इन पे बहुत चलता है ये। पहले तो दोस्ती हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि कमेंट्स करने लगते हैं, या कुछ ऊट पटांग लिख दिया, कुछ कर दिया, तो कितने सारे लड़ाई झगड़े आज इस मोबाइल के कारण होते हैं। इसलिए बचना चाहिए। हाँ, बधाई संदेश देते हैं, ये तो अच्छी बात है, कोई धार्मिक खबर है तो ठीक है, लेकिन आज दुरुपयोग ज्यादा होता है इन चीजों का, सदुपयोग कम होता है। लोग क्या करते हैं, जो अच्छे संदेश आते हैं दूसरों को भेजते हैं या सुनाते हैं। सुनाने में तो बहुत आनंद आता है, लोगों को कविताएं, भजन सुनाने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, धार्मिक भजन है, धार्मिक चीजें हैं, तो वो मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोगों को क्या होता है ना, सुनाने में ऐसा लगता है जैसे वो आज तो जितने लोग हैं सब फोटोग्राफर हैं, वीडियोग्राफर हैं, कवि हैं। मोबाइल ने सबको कवि बना दिया आजकल, क्योंकि उस पर शेयर होते रहते ना। पहले तो सीमित रहते थे, अब तो असीमित नई नई कविताएं होती आती रहती हैं, लोग सुनाते रहते हैं। तो दूसरों को नहीं सुनाना, हमें अपना जीवन वहीं से, ठीक है, वहीं से। तो आज सभी व्यक्ति कवि हैं, सभी
वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर हैं। पहले व्यक्ति फोटो खिंचवाता था तो बड़े सोच समझ के खिंचवाता था, बड़े तैयार वैयार होकर श्रृंगार करके जाता, आज भी खिंचवाते हैं, लेकिन अब तो 24 घंटे यही होने लगा। तो अपने जीवन में इस माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। तो चर्चा चल रही थी, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। आता है पहला प्रश्न अब आपके सामने। तो एक व्यक्ति के मस्तिष्क में कितने सेल्स होते हैं? प्रश्न, पहला प्रश्न, एक व्यक्ति के मस्तिष्क में कितने सेल्स होते हैं? हाँ बताओ। उसकी मम्मी ने पहला प्रश्न दूसरे रूप में आता है आपके सामने। तो 15 मिनट क्रोध करने में जितनी शक्ति लगती है उतनी शक्ति से वह ... घंटे काम कर सकता है। कितने? सही है। 24 घंटे में व्यक्ति भोजन करके जो शक्ति पाता है वह इतने सेकंड में क्रोध के कारण नष्ट कर देता है। कितने सेकंड में? बता। 24 सेकंड में व्यक्ति 24 घंटे में व्यक्ति भोजन करता है, 24 सेकंड में क्रोध के कारण नष्ट कर देता है। उत्तर बिल्कुल सही है। अब प्रश्न आता है अब आपके सामने, क्रोध के समय कितने कण काले हो जाते हैं? कितने कण? पीछे बैठ जाओ, चलो। काले प्रसन्नता से सफेद हो जाते हैं। तो सुबह से शाम तक काम करने से आदमी उतना नहीं थकता जितना ... इतने घंटे में क्रोध करने से थक जाता है। उत्तर बिल्कुल सही है। अब आपके सामने, क्रोध को किससे जीता जा सकता है? क्रोध का उपाय किसमें छिपा हुआ है? और क्रोध को क्षमा से जीत सकते हैं। उत्तर बिल्कुल सही है। रहती है तो इसलिए ये। पांचवा प्रश्न आता है अब आपके सामने। वह जो महिला थी, वो दवाई थी जो वो काहे से पी जाती थी? वो दवाई बस है ना, जल। हाँ हाँ, बोतल से वह जल पी। उत्तर बिल्कुल सही है। इधर आ जाओ आगे। सागराचार्य गुरु की वाणी के जो आगर हैं, ज्ञान सागराचार्य गुरु की वाणी के जो आगर हैं, कुंद कुंद के प्रतिरूप धरती पर विद्या सागर हैं। चौथे युग के मुनिराजों की चर्या में जो ख्यात रहे, ऐसे ऋषि मुनियों के चरणों में मेरा ये माथ रहे। ज्ञान सागराचार्य गुरु की वाणी के जो आगर हैं, ज्ञान सागराचार्य गुरु की वाणी के जो आगर हैं, जिनके तन की अभिता बालक शरद चंद्र भी शर्माता, जिनके दिव्य युगल नैनों में समता सागर लहराता, जिनके चरण मोक्ष पथ में फिर सम्यक सिद्धता में बढ़ते, धन्य रहे श्री विद्यासागर चरणों में हम सिर धरते। धन्य रहे श्री विद्यासागर चरणों में हम सिर धरते। ज्ञान सागराचार्य गुरु की वाणी के जो आगर हैं, ज्ञान सागराचार्य गुरु की वाणी के जो आगर हैं, ज्ञान सूर्य की पवन किरणें बिखर रही हैं भूतल पे,
जन जन के अज्ञान तिमिर को जो हर लेते एक पल में, राग पथ के अनुयायी चेतन रस में घोल रहे, गद गद होकर सोता जन गुरुवर की जय जय बोल रहे, गद गद होकर सोता जन गुरुवर की जय जय बोल रहे। ज्ञान सागराचार्य गुरु की वाणी के जो आगर हैं, ज्ञान सागराचार्य गुरु की वाणी के जो आगर हैं, जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो